माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सबों के लिए कुछ विशेष लेकर के आया हूँ और ये विशेष कुछ आपका भविष्य से संबंधित होगा। तो सभी बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए 4 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। सबसे सर्वप्रथम गोल बनाना पड़ता है। गोल का मतलब हुआ कि लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। आपका लक्ष्य प्राप्त करने में कौन सा चीज़ बाधा है, उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। इसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट ए मेंटर, गुड मेंटर। आपको तीसरे नंबर में एक अच्छे मेंटर चुनना होगा जिसको गुरु कहते हैं। इसके बाद आपको अपना 4 एंड लास्ट रेज योर स्टैंडर्ड। आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। अब एक एक करके चारों स्टेप के बारे में जानना चाहते हैं तो एक एक स्टेप के बारे में जानिए। गोल, तो सर्वप्रथम गोल बनाना पड़ता है। गोल मतलब लक्ष्य होता है। इसलिए कि अगर हमको कहीं जाना है, 20 किलोमीटर का दूरी तय करना है अपने घर से, तो कहीं पर जाना है, मान के चलिए मैटरनल अंकल के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, अंकल के यहाँ जाना है, आंटी के यहाँ जाना है, तो वह लक्ष्य हो गया। आपका घर से वह लक्ष्य हो गया। और जब लक्ष्य हम बना लिए तो यहाँ से चलेंगे तो वहाँ निश्चित जगह पर हम पहुँच जाएंगे। अगर लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा, हम नहीं सोच पाते हैं कि कहाँ जाना है, तो चलते रह जाएंगे लेकिन सही जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब लक्ष्य होगा आपको, जैसे एज फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू बी ए डॉक्टर, सपोज यू हैव टू बी एन इंजीनियर। तो मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आपको कठोर मेहनत करना पड़ेगा। जो आपको क्लास वर्क मिलता है, क्लास वर्क के अलावा एक्स्ट्रा वर्क भी करना होगा। हर सब्जेक्ट से एक उचित मात्रा में आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, क्वेश्चन याद करना होगा, उसको रिवाइज करते रहना होगा, तो आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, काम करने वाले के लिए, चाहे वह ऑफिस में काम करता हो या फिर किसी भी जगह पर काम करता हो, स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, हर किसी के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन हम बताए थे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका बैरियर क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने में आपको बाधा क्या है। तो बहुत सारी बाधा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, आपको चूज करना है कि कौन सा ये बाधा है कि आपको रोक रहा है लक्ष्य प्राप्त करने में। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये लक्ष्य में बाधा बनता है आपका। अभी के मॉडर्न लाइफ में सभी के पास मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल का सही इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गेम में अधिकांश समय अपना नष्ट कर रहे हैं, अपना अधिकांश समय गेम में नष्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पढ़ाई में सही समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपका बैरियर क्या हुआ? मोबाइल हो गया बैरियर। मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करना गलत है। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीक़ा से करें तो वह बिल्कुल हमारे लिए सही हो सकता है। जैसे अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसको प्ले स्टोर से लोड करके आप उससे बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। गूगल से आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो ये आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है और ये आपके लिए क्या साबित हो सकता है? लाइफ को नष्ट करने वाला वस्तु भी साबित हो सकता है। तो ये एक आपका बैरियर है। आपको बैरियर बहुत सारे हैं, जैसे कुछ गलत मित्रता, अगर गलत मित्रता करते हैं तो ये भी आपका बैरियर है। ये आपको लक्ष्य से दूर कर देगा, दूर करते चले जाएगा, अंततः अपने भी दूर हो जाएगा, आपको भी दूर कर देगा और आपका उज्जवल भविष्य भी आपसे दूर हो जाएगा। इसीलिए मित्र का भी चुनाव सही तरीक़ा से आपको करना है। इसके बाद सही समय का इस्तेमाल करना है। I would like to say that you have to use a proper time at your proper place. सही समय का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। कहने का मतलब है कि रिश्तेदारी भी हैं, शादी ब्याह भी है, फंक्शन पार्टी भी है, तो सब में सम्मिलित होना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं सम्मिलित नहीं होना है, कहीं जाना नहीं है, सभी जगह पार्टिसिपेट होना है। परंतु अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, सारे क्वेश्चंस आंसर को याद करते हुए आपको समय को इस्तेमाल करना होगा।
इसके बाद मेंटर, एक बहुत अच्छा मेंटर होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अच्छा मेंटर होगा तो आपको अच्छा गाइडलाइन करेगा। तो मेंटर का भी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक अच्छा होगा तो आपको हर तरीक़ा से मदद करेगा, और अगर शिक्षक अच्छा नहीं होगा, अगर मेंटर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपको वह गाइडलाइन नहीं कर पाएगा। अंतिम जो है रेज योर स्टैंडर्ड, इसका मतलब है अपना स्टैंडर्ड आपको इंक्रीज करना है। मान के चलिए कि आज अगर मान के चलिए कि 5 सवाल बनाते हैं तो हर दिन अपने अंदर प्रोग्रेस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इंक्रीजमेंट नहीं इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर।